4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ख़बर बिल्कुल अटपटी है और आपके मिजाज के बरखिलाफ़ है, लेकिन अचानक चीन की तरफ से एक रिपोर्ट आई तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। हालांकि जैसे ही मैं ख़बर की शुरुआत करूंगा आप में से बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। फाइनेंस से संबंधित खबरें हैं, रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है, डॉलर कितना मजबूत हो रहा है। अब ऐसी खबरें आप कहाँ सुनते हैं? नीतीश कुमार ने और महाकुंभ के अंदर एक तांत्रिक ने चिमटा दे मारा है, ये खबरें समझ में आती हैं। जब तक गंभीर खबरें नहीं सुनेंगे पता नहीं चलेगा कि देश के आर्थिक हालात कितने गंभीर हैं। चंद मिनटों में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, आपसे गुजारिश है बने रहिएगा। देखिए, पहली खबर, ये चाइना के शी जिनपिंग हैं जिन्होंने अभी वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया है। कलेजा चाहिए दुश्मनी से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल होगा बदला किसी से क्या लेगा। यहाँ नियतों के लिए मरे जा रहे हैं लोग, उसने मना कर दिया है। चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो न्यू रिकॉर्ड हाई 992 बिलियन, लगभग 1 ट्रिलियन के करीब मान लीजिए हो चुका है 2024 में, और ये राइज कर चुका 10%। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। अब आप कहेंगे हम चीनी थोड़ी हैं, हमें खबर बता रहे हो, हमें तो हिंदुस्तान की खबर बताओ। चलो हिंदुस्तान की खबर ये बताऊं आपको, तस्वीर में दिख रहा है ये तांत्रिक। इससे जब पूछा कि कैसे आप करते हो तो इसने धड़ाक से चिमटे मारने शुरू कर दिए थे। या तो ये दिखाऊं आपको, चलिए, लेकिन 1-2 मिनट रुकिए। आप देखें, ये जो आपको कीरम कांटे से नज़र आ रहे हैं अखबार के, जिसके ऊपर लिखा हुआ इन डीड ऑफ अ लिफ्ट, इसमें कुछ समझ में तो आता नहीं। और जाहिर सी बात है, फाइनेंस के जो रिपोर्टर हैं वो इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी से दिखते हैं शक्ल से भी, और इनकी जो इतनी एक टिपिकल लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। लेकिन आपके मेरे नुकसान फ़ायदे की बातें मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। अखबार, एक रिपोर्टर लिखता है कि हफ्ते के पहले दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 86.27, 86 रुपये 27 पैसे का गोता लगा चुका है। ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। शेयर बाजार रक्त रंजित है। ये डॉलर महंगे होने से क्या हो जाता है, दुनिया की जो भी चीज़ खरीद कर यहाँ पर आ रही है वो डॉलर में देनी पड़ती है। 10 लाख रुपए का माल 12 लाख में देना पड़ेगा। समझ गए आप? छोटी सी बात यह है, डॉलर सस्ता होगा तो कम देना पड़ जाएगा। आगे लिखता अखबार के मोदी सत्ता इस देश को आर्थिक मंदी के कगार पर ले आई है। कोविड का दौर याद करें, जब भारत को मंदी से बचाने इसी सत्ता ने प्रोत्साहन पैकेज बांटने शुरू किए थे। इससे अवाम को तो धेला भर का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने तिजोरियां भर ली हैं। एक बात और बताऊं आपको, कोरोना के दौर में 147 प्रति डॉलर बैरल मिल रहा था एक ज़माने में। आज भी 100-125 के बीच होगा, अंदाज़ा मुझे है नहीं एग्जैक्ट। उस टाइम $20 प्रति बैरल मिल रहा था। भारत ने अपना ख़जाना भर लिया था, लेकिन 2 रुपये कम नहीं हुए थे साहब पेट्रोल में। अलबत्ता हमने बेचना शुरू कर दिया था, जैसे हमारे पैरों के नीचे तेल निकल रहा है। रिफाइनरी हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी है, जामनगर में। आरामको को भी उसके अंदर शेयर था, जो मोहम्मद बिन सलमान की कंपनी है। लेकिन जनाब, आपको और मुझे पेट्रोल सस्ता नहीं मिला। डीजल अगर सस्ता हो जाता तो गुजरात से आने वाला, शिमला से आने वाला सेब सस्ता हो जाता, सब्जी सस्ती हो जाती, टमाटर सस्ता हो जाता, आपका मेरा किचन का बजट सही हो जाता। किचन के बजट के बारे में क्या समझते हैं आप? 4,500 रुपये में चला देती थी गृहिणी पहले। 10,000 पार कर चुके हैं, 20,000 पार कर चुके हैं। पता तो करो क्या हाल है। देखिए, 92 वाला तो ये लिखे रहे कि इससे आवाम को तो धेले भर का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने तिजोरियाँ भरनी। वही ये बीच बीच में बात मुझे याद आ जाती है, इसलिए मैं बोल जाता हूँ। वही प्राइवेट सेक्टर अब नौकरियां देने में कंजूसी कर रहा है। बिना उत्पादन के सस्ता चीनी माल बेचकर कोई मुनाफा कमाए तो नौकरियां किस बात की। बड़ा सस्ता मार्केट पे कब्जा कर लिया चाइना ने पूरी दुनिया की। हालात यह कि अब सत्ता के पास नई परियोजनाएं, आर्थिक प्रोत्साहन के लिए पैसा भी नहीं है। लाडली जैसी योजनाओं के लिए कि आगे पैसा नहीं है। मुंबई के अंदर झगड़ा चल रहा है। बैंकों के लोन में वसूली के लिए बाउंसर भरे जा रहे हैं, और सत्ता को तेल लगाकर लोन डकारने वाले बेखौफ हैं। बीजेपी के पास हराम का पैसा खूब आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पत्रकार कह रहा है, क्योंकि उसे हराम की कमाई करने का सिस्टम खड़ा किया है। आंकड़ों के लिहाज से मोदी से सत्ता के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, इसलिए दिल्ली चुनाव में फर्जी कैग रिपोर्ट को आगे किया गया है। कांग्रेस चुप है, अलग अलग इसके बारे में लिखा है। दूसरी खबर मैं अब आपको और दिखाता हूं जनाब।
ये खबर जो है ये जुलाई के नवंबर के बीच में होम लोन के अंदर 13% वाहन लोन और 16% रिटेल लोन और 13% की गिरावट बताती है कि भारत आर्थिक मंदी के मुहाने में खड़ा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झटका देने वाले हैं। कच्चा तेल $80 के पार जा चुका है। इसके रेट ये हैं, मैं 100-125 बता रहा था आपको। वित्त मंत्री महीने संसद में ऑल इज वेल का झूठा राग लापने के बाद कल कहा कि बैंकों को ब्याज दर और सत्ता को इनकम टैक्स में कटौती करनी होगी। बड़ी अजीबोगरीब लैंग्वेज है, समझ में नहीं आती। बस इतना समझ लीजिए कि हालात बस से बदतर हो चुके हैं। आपको दरअसल किन किन बातों में उलझाया जा रहा है। चीन जो है, अभी पिछले महीने की खबर है, 62 बिलियन 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। हम 3.5-4 ट्रिलियन पे टिके हुए हैं जनाब। 5 ट्रिलियन का मसला ही छोड़ दीजिए अभी। तो एक 62 बिलियन डॉलर का उसने ज़मीन में से सोना निकाला, खुदा रिसर्च चल रही है। अफगानिस्तान खोद रहा है अपनी ज़मीन। अमेरिका ग्रीनलैंड इसलिए लेना चाहता है डेनमार्क से कि वहाँ पर जो मिनरल्स हैं, जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अथाह समंदर है और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ क्या चल रहा है, सर कंधे पे कुदाल रख के संभल भाग रहा है। दिमाग में बीजेपी की जगह गोबर है और जय श्री राम करे जा रहा है। हजारों मंदिर खाली पड़े, पूजा करने नहीं जाएगा ये। हजारों मस्जिदें खाली पड़ी, वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाएगा वहाँ संभल पर। संभल को जा फतेह कर ले, देख क्या होता है फतेह। ये क्या हालात हैं, ये गोदी मीडिया आपको बताने को तैयार नहीं है। हमारे अंदाज अक्सर बिगड़ जाते हैं, हमारे दिल के अंदर वो बातें रहती हैं। आप भी हमारी जमात के आदमी हैं भाई, अलग नहीं हो। ये मोदी जी क्या बताकर छोड़ेंगे? अगर ट्रंप का न्योता नहीं मिला तो क्या हार्ट फेल हो जाएगा हमें? अरे होगा, कोई ले रहा होगा, लेने दो यार उसको, हमारा क्या मतलब पड़ा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो चीन किसी प्रकार से जो पूरी दुनिया पे आधिपत्य बना रहा है, इसको कंट्रोल करना है, इसके अंदर जो है एडजस्ट होना है। तमाम मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया को उसने अपने जो है हमवर्क कर लिया है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में स्टेक होल्डर बना बैठा है। और हम क्या कर रहे हैं? संभल में खुदाई करूंगा। अभी मैं देख रहा था कहीं और खुदाई कर रहे हैं गुजरात में। वो कोई मुसलमानों के घर थे वहाँ पे। अरे भाई मेरे, अरे वैसे मार दो यार, रोटी रोजी से आप मार रहे हैं, आर्थिक हालात पे आप मार रहे हैं। और खबरें क्या चल रही? केजरीवाल का इलेक्शन कोई मसला नहीं है। हारे या जीते देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसीडी से छोटा इलेक्शन मानकर चलो, एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता केजरीवाल। सारी ताकत तो एलजी को दे दी है उसने वहां पर, केंद्र ने। अब आप कह रहे हैं केजरीवाल लगे पड़े। 1.5 महीने पहले नीतीश कुमार पे लगे हुए थे, अब केजरीवाल पर लगे हुए हैं। खबर ये है जो मैंने बताई कि डॉलर के हालात कितने मजबूत हैं, रुपया कितना कमज़ोर है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।